अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, ईरान और इसराइल के दरमियान गुज़िश्ता 7 दिनों से जंग जारी है। आज कई गैर मामूली वाक़यात पेश आए हैं, तो उसको लेकर तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज जो कुछ हुआ है वो कोई गैर मामूली वाक़या नहीं है। उसका मुआज़ना आप अगर आज से 4 दिन के पहले के जो बड़े हमले हुए थे उससे आप नहीं कर सकते, क्योंकि आज जो कुछ हुआ है उससे आने वाले वक्तों में बहुत कुछ बदल सकता है। ऐसा लगता है कि अमेरिका के इस जंग में कूदने और आलमी जंग के आगाज का ये एक बहुत बड़ा सबब बन सकता है, क्योंकि आज मशरिक़ वस्ता की सरजमीन एक नए मोड़ में दाखिल हो चुकी है। कल ईरानी सुप्रीम लीडर ने साफ लहजों में इसराइल और उसके चमचों को खुला पैगाम दिया था कि ईरान अब चुप रहने वाला नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से देने में वो हिचकिचाएगा नहीं, और जो कोई भी इसराइल का साथ देने की हिमाकत करेगा उसको भी उसके संगीन नताइज भुगतने होंगे। उन्होंने कल अमेरिका को भी धमकी दी थी। उन्होंने ये भी कहा था कि हमने कोई जंग शुरू नहीं की, हम मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन इन सब के बावजूद इसराइल ने फिर से जो है ईरान पर गुज़िश्ता रात हमला कर दिया है, और अब ये जंग उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता जो है वो नजर नहीं आ रहा। नाज़रीन, कल रात से आज तक क्या हुआ और आगे क्या होने के इम्कानात हैं, आज इसी पर जो है वो नज़र डालेंगे। आगाज़ करते हैं उस ललकार से जो कि कल ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनाई की ज़बान से निकली थी, जिसमें उन्होंने वाज़ेह कहा था कि हम जुल्म के मुकाबले में खामोश नहीं रहेंगे। और उसके बाद इजराइल ने वहाँ पर हमला कर दिया, उसके न्यूक्लियर रिएक्टर पर। उसके बाद उन्होंने कल रात हमला कर दिया, जिसके बाद आज सुबह जो है वो काफ़ी तबाही जो है वो इजराइल के अंदर जो है वो देखने को मिली है। आज जो है दुनिया ने देखा कि ईरान ने बेमिसाल फौजी ताकत का मुजाहरा करते हुए इसराइल के कल्ब पर हमला किया है, और बराह रास्त कई मिसाइल जो है वो टारगेट पर हिट कर गए हैं, जिन्होंने तल अबीब, रमात गन और कई इलाकों को जो है वो दहला कर रख दिया है। ईरान के मिसाइल हमलों में खासतौर पर बेरेशेबा के इलाके को निशाना बनाया गया है, जहां टेक्नोलॉजी पार्क में कायम इसराइली फौज के कमांड एंड इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को बराह रास्त हदफ बनाया गया है। ये वो हसास फौजी मकाम है जो कि इसराइल के मिलिट्री ऑपरेशंस का दिमाग समझा जाता है। इस हेडक्वार्टर के बिल्कुल बराबर में एक अस्पताल वाक़े है, सोरोका अस्पताल। इस हमले में जो है उसे भी जो है नुकसान, मामूली सा नुकसान पहुंचा है, लेकिन अब जो है इसराइल इसका हवा खड़ा कर रहा है कि ईरान ने बराह रास्त जो है इस अस्पताल को निशाना बनाया है, और बहुत से उसके वज़रा जो है वो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि अस्पताल पर हमला कर दिया। ये इसराइली वज़ीर सेहत वो चीखने लगे कि ये हमला जंगी जुर्म है, सिर्फ घटिया लोग ही अस्पतालों को निशाना बनाते हैं। इस तरह का बयान जो है वो इसराइली वज़ीर सेहत की तरफ से सामने आया। जैसे वैसे जब गजा के तमाम अस्पतालों को मलबे में तब्दील कर दिया गया, वहां जो मरीज थे उन्हें जिंदा जला दिया गया, तब तो किसी इसराइली वजीर ने यह बात नहीं कही थी कि ये जंगी जुर्म है। ऐसा महसूस हो रहा है कि वो अपने ही जो है माजी के हर अमल पर खुद ही गवाही देने को अब जो है मजबूर होते जा रहे हैं। एक और बड़ी बात जो है आपको मालूम ये होनी चाहिए कि ये जो सोरोका अस्पताल है जिसे नुकसान आज पहुंचा है, और उस पर लगातार इजराइल रोना रो रहा है कि आम शहरियों का कत्ल किया गया, अस्पताल को निशाना बनाया गया, ये वो इस तरह के जो दावे इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, ये वही अस्पताल है जहां पर जो है गजा में कत्लेआम के दौरान जख्मी होने वाले कातिल जंगी मुजरिमों का इलाज जो है वो वहां हो रहा है। जो इसराइली जो फौजी हैं जो वहां गजा में किसी अस्पताल को निशाना बनाकर आ रहे थे, किसी स्कूल को निशाना बनाकर आ रहे थे, मासूम बच्चों का कत्ल करके वहां पहुंच रहे थे, जिनका इलाज वहां हो रहा था, उसी को जो है थोड़ा सा नुकसान पहुंचा है। वहां मामूली से अफराद जो है वो जख्मी हुए हैं। अब ये अस्पताल आपको मालूम होना चाहिए कि कोई आम अस्पताल नहीं था, बल्कि इन्हीं मुजरिमों को वहां इलाज जो है वो चल रहा था। वहीं ईरानी खबर रसा इदारे इरना ने वाज़ेह किया है कि सोरोका अस्पताल उनका हदफ नहीं था, बल्कि करीब ही मौजूद हसास फौजी तंसीब को निशाना बनाया गया था, और उनका निशाना बिल्कुल दुरुस्त जगह पर पहुंचा, और टारगेटेड जो निशाना था वो अपने हदफ तक पहुंच गया, लेकिन कुछ नुकसान जो है वो अस्पताल को पहुंचा है। इसी दौरान ईरान के दीगर हमलों में तल अबीब स्टॉक एक्सचेंज की इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा है, जो कि इसराइली मईशत का अलामती मरकज भी है। वही कई अफराद जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन
65 अफराद जो है वो इसराइल भर में जो है आज के हमले में जख्मी हुए हैं। उधर इसराइल ने ईरान के खंदाब इलाके में वाक़े हेवी वाटर न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर के करीब भी फ़ज़ाई हमला किया है, जो कभी अराक रिएक्टर के नाम से जाना जाता था। वो ईरानी हुक्काम का दावा है कि उन्होंने हमले से कबल इस तंसीब को खाली करवा लिया था और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि उसके अलावा भी कई इलाकों पर जो है इसराइल ने हमले की बात कही है। नेतन्स पर भी बड़ा हमला किया गया है। इसराइल ने दावा किया है कि उन्होंने जौहरी हथियारों की तैयारी का अमल जहां जारी था, ऐसे कई इलाकों को उन्होंने निशाना बनाया है और कई ऐसी फैक्ट्रियों को भी निशाना बनाया है जहां ये जदीद हथियार जो है वो तैयार किए जा रहे थे। वहीं अगर आलमी रद्द-ए-अमल की बात करें तो ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि वो अपने ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। अभी कोई हतमी फैसला उन्होंने नहीं लिया है, इस तरह की बात उन्होंने कही। उन्होंने ये वाज़ेह नहीं किया है कि अमेरिका बराह रास्त मुदाखलत करेगा या नहीं। कल भी उन्होंने कई सारी बातें कही थी। ऐसा लगता है कि उनकी बातों से कि उनका जो दिमाग है वो ठिकाने पर नहीं है। वो कई तरह की बातें जो है वो एक साथ करते हुए नज़र आ रहे थे। कल उन्होंने कहा था कि वो नहीं जानते कि वो हमला करेंगे या नहीं। वो कह रहे थे कि हम चाहे तो हमला कर सकते हैं, चाहे तो नहीं करेंगे, ये उनका अपना फैसला होगा, इस तरह की बातें कर रहे थे। वैसे भी अमेरिका का पूरा कंट्रोल इसराइल के हाथ में है, तो मालिक की नाफरमानी तो वो करेगा नहीं, चाहे उसे कितना ही जो है जलील होना पड़ जाए। वहीं रूसी सदर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने ईरान पर इसराइली जारयत की मजम्मत की है और जहाँ तक ये बात कही जा रही थी कि क्या रूस ईरान के हथियारों से मदद करेगा, इस ताल्लुक से भी उन्होंने बयान दिया है। उनका कहना है कि ईरान अकेले लड़ रहा है, ईरान ने हमसे मदद नहीं मांगी है। अगर हालात मजीद बिगड़ते हैं तो देखा जाएगा कि वो मदद चाहते हैं या नहीं, उस वक्त इस बारे में फैसला किया जाएगा। वहीं तुर्की ने भी ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मुखालफत की है और कहा है कि ईरान को हक़ दिफा हासिल है। उधर यूरोपीय यूनियन अब ईरान के साथ जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करना चाहता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि जंग अगर फैलती है तो उसका खमियाजा हर किसी को भुगतना पड़ेगा। ईरान पर अमेरिकी हमले की सूरत में ईरान ने ये भी धमकी दी है कि वो अपना हुर्मुज़ को बंद कर सकता है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान बताया जा रहा है कि वो यूरोप को ही होगा, क्योंकि उस तेल की जो ज़रूरत है यूरोप की वो वहीं से पूरी होती है और अगर वहाँ उसको अगर बंद कर दिया जाता है तो बड़े नुकसान का उन्हें भी सामना करना पड़ सकता है। उधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि हम तो सिफारतकारी के लिए पुराज़्म हैं और हमारे जो हमले हो रहे हैं वो तो बस दिफाई कार्रवाइयाँ हैं, और जो इजराइल की तरफ से एटमी हथियारों का खौफ दिलाया जा रहा है कि ईरान एटमी हथियार बना रहा है, वो सरासर गलत है। वैसे जो बातें इजराइल कर रहा है कि ईरान एटमी हथियार बनाने के 1 महीने ही दूर है, ये बात वो 2002 से कर रहा है और 2025 में भी वो यही बात कर रहा है कि ईरान एटमी हथियार बनाने से कुछ ही महीने दूर है, जबकि IAEA खुद कह चुका है कि ईरान के पास वेपन्स ग्रेड यूरेनियम का कोई सबूत नहीं है और अगर कोई दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम है तो खुद इजराइल है, जो कि गजा में कई न्यूक्लियर बमों से ज़्यादा तबाही गजा में अब तक मचा चुका है, हज़ारों का कत्लेआम और लाखों को बेघर कर चुका है, भूखे लोगों पर गोलियां चलाकर रोज़ाना दर्जनों अफराद का बेदर्दी से कत्ल कर रहा है। लेकिन मगरिब और अमेरिका का दोगलापन देखिए कि उन लोगों के पास इसका हल निकालने का जिगर गुर्दा नहीं है। बहरहाल ये थे अब तक के ताज़ा अपडेट। अब देखना होगा कि गजा में तबाही पर खामोश रहने वाले जो ये नाम निहाद आलमी लीडर हैं, अब क्या इसराइल के अस्पताल पर मामूली हमले को बहाना बनाकर इसराइल की हिमायत में खड़े होंगे, या फिर ये जंग जो है इसराइली मज़ालिम को खुद ब खुद बेनकाब करने का ज़रिया बनेगी। मज़ीद अगर कुछ अपडेट्स आएंगे तो एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।